जिंदगी की भाग दौड़ में अक्सर हम अपनी आवाज को पीछे छोड़ देते हैं। मैं हमें याद दिलाती है रुकना, महसूस करना और खुद से जुड़ना। चलिए शुरू करते हैं ये सोलफुल कॉन्वर्सेशन शिल्पा जी के साथ। हाय मैम। हाय। सो आज हम शिल्पा मैम की मैं बुक के बारे में कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे उनकी बुक के रिगार्डिंग। सो मैम, व्हाट डू यू से अबाउट योर टाइटल ऑफ द बुक? लाइक So basically, this May is not only like a book. ओके। It's like कि आप अपने डेली लाइफ एंड डेली रूटीन को हम्म। जब आप एक लाइफ में करते हो, फॉलो करते हो, लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो काफी हर्डल्स आते हैं। यू या। थिंक आप जो सोचते हो काफी चीजें नहीं होती है लाइफ में। So the thing is, the book started when I was thinking कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है मेरे हम्म। लाइफ में, हम्म। मेरे like everyday routine में. Then I thought कि like everything सही चल रही है, but I'm not getting out time for me. ओके। So the thing ये this thing happens with many of women out there. So this book is all about this thing only. कि when it's not like just a word. Basically, it's my identity, my voice, and my acceptance. ओके। सो मैम, जो बुक का टाइटल है दैट इज वेरी पर्सनल टू यू, आई फील दैट। तो आपके लिए Yeah. मैं सिर्फ आई नहीं है बल्कि ये व्हाट रिप्रेजेंट्स। Basically, it represents you. It represents everyone ओके। in this world. ओके। सो मैम, जिससे आपने कहा कि दिस बुक इज नॉट प्लान्ड फॉर यू, ये आपको फील हुई, आपने बुक में ऐसा कहा। सो वो कौन सा ऐसा Yes. मोमेंट था या इमोशन था या जब ये बुक आपने लिखना शुरू किया? जब acceptance, the thing was all about acceptance. ओके। जब खुद को जज किए बिना हम एक्सेप्ट करते हैं ना, हम्म। तब हमारा वीकनेस, स्ट्रेंथ और सब कुछ जब सामने आता है, हम्म। तब फिर लाइक लाइफ में हम कुछ सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे, कुछ हम्म। लाइफ में आगे विल थिंक। हम्म। लाइक दैट ओनली दिस बुक लाइक आई रोट। ओके। सो लाइक इन दिस वर्ल्ड हम देखते हैं कि बहुत से women ऐसे होते हैं जो अपनी इनर वॉइस को दबा देती हैं बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ यस। जॉब एंड ऑल। तो क्या आपकी जिंदगी में भी, आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा फेज था जब आपने ये सेम चीज फील हो कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ या मेरी इनर वॉइस ही नहीं है कुछ? कुछ चैप्टर्स लिखते वक्त मुझे बार बार रुकना पड़ा, हम्म। क्योंकि वो सच में बहुत क्लोज है। सो ओके। उनमें वल्नरेबिलिटी थी, ओके। लाइक दैट इज बिना मास्क के। ओके। सो पर शायद लाइक वही चैप्टर्स सबसे ज्यादा हीलिंग भी थे। ओके। ओके। सो मैम, आपको क्या लगता है कि आज का जैसा ये वर्ल्ड है दैट इज वेरी नॉइजी और सब फास्ट पेस्ड एक रैट रेस में है, तो आपको लगता है कि लोगों की जो वॉइस है वो दब चुकी है? लाइक साइलेंस नहीं बेसिकली है लाइफ में, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक? यस, so this book is all about रुक जाओ, ओके। लाइक खुद की सुनो। हम्म। सो बेसिकली तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली। तुम्हें ये याद करने की जरूरत है तुम कौन हम्म। हम्म। हो। दिस इज ऑल अबाउट द बुक। ओके। एंड मैम, इस बुक का कोई ऐसा चैप्टर या इमोशन जो आपको लिखने में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा? यस, आई वुड से लाइक ये बुक मैंने 7 years बिफोर स्टार्ट किया था। ओह। ओके। देन आई स्टॉप्ड, देन आफ्टर बिफोर 6 months मैंने ये बुक वापस लिखना शुरू किया। ओके। सो लाइक जैसे जैसे लाइफ की फेज क्रॉस होते गई, वैसे वैसे मैंने सारे चैप्टर्स लिखे। ओके। सो एक फेज था जब मेरी एक डॉटर है, शी इज 8 years। ओके। तो उसके बॉर्न होने के बाद मैंने 4 chapters कंप्लीट करे। ओह। ओके। सो दैट पॉज मी बिकॉज आई यूज टू ऑब्जर्व हर कि हम्म। लाइक वो साइलेंस है। मानवी, माय डॉटर नेम इज मानवी। ओके। तो शी इज वेरी क्वाइट चाइल्ड। तो मुझे ये लगता था कि जब बच्चे इतना चुप रहे के एंड इतना लाइक दे ग्रास्प एवरीथिंग, छोटे रहते हैं तो दे ऑब्जर्व एवरीथिंग। या। सो दिस हाउ आई रोट इन वन ऑफ माय चैप्टर। सो दैट टाइम आई पॉज एंड आई वाज लाइक कि नहीं, हम्म। मुझे वो लिखने में बहुत वो बेसिकली वो पर्टिकुलर चैप्टर लिखने में मुझे बहुत अंदर से ये
फीलिंग आई कि लाइक इट दिस चैप्टर इज पर्टिकुलरली वेरी टफ फॉर मी टू राइट. ओके, तो मैम जो भी रीडर इस बुक को रीड करता है तो वो आप क्या सोचते हो कि वो अपने साथ कौन सी ऐसी फीलिंग है जो लेकर जाए इस बुक से, जो उसको लाइफ में हेल्प करे आगे? सो बेसिकली ये बुक पढ़ते हुए एवरी रीडर शुड थिंक मैं ठीक हूँ, हम्म आई एम फाइन. हम्म एंड अगर रीडर बुक बंद करते वक्त ये महसूस करे कि वो अकेला नहीं है हम्म एंड जैसा भी है एनफ है, हम्म तो दिस बुक का पर्पस इज फुलफिल्ड फॉर मी. या बट आजकल मैम ऐसे लोग करते नहीं है ना, वो कंपैरिजन हो जाता है लाइफ में। ये या तो बट आई एम श्योर आई विल टेल यू दिस थिंग कि दिस बुक इज नॉट लाइक कि आप एक बार रीड करो एंड बंद कर दो. या whenever you feel down in your life आती है फेज. इट्स नॉट दैट कि मैंने ये बुक लिख लिया तो मेरे लाइफ में कुछ नहीं आ रही है, आई हैव बिकम समथिंग वेरी डिफरेंट. हम्म सो बेसिकली ये बुक उसके लिए है कि जो कभी भी अपने लाइफ में लगे कि मैं बहुत डाउन फील कर रहा हूँ एंड दैट मोमेंट ये बुक निकाले एंड पढ़े, वो अपने आप को बहुत अच्छा फील करता है. ओके ओके आई मैम, एम. ओके। तो मैम उन सब लोगों के लिए जो खुद को ढूंढ रहे हैं, एक लाइन जो आप उनको कहना चाहोगे? तो तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो ना वो तुम हो, या और तुम कभी खोए नहीं थे. हम्म दैट्स व्हाट आई फील. ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, या थैंक यू सो मच. एंड आई होप आपकी बुक ये बहुत अच्छी सेल हो, बहुत लोगों तक पहुंचे और उनको इनर पीस मिले। आई थिंक ऐसे फास्ट पेस वर्ल्ड में ऐसी बुक्स की हमें और भी जरूरत है। तो आई होप आप और आगे ऐसे बुक्स लाएं और फिर हम और इंटरव्यू करें इसका। या यस यस. ओके खुशप्रीत. ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक रिमाइंडर था खुद से जुड़ने का। मैं सेल्फ रियलाइजेशन की एक खूबसूरत जर्नी है। तब तक याद रखिए, आप हो और आप ही मैटर करते हो। थैंक यू सो मच।